नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फ्यूल समरी चैनल पर। दोस्तों, हर इंसान इस दुनिया में आता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि जीवन को वास्तव में जीना कैसे चाहिए। हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ भागते रहते हैं, पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे, रिश्तों के पीछे। लेकिन कमलेश पटेल, जिन्हें हम दाजी के नाम से जानते हैं, हमें सिखाते हैं कि असली जीवन बाहर की दौड़ में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और आत्मिक संतुलन में छुपा है। दाजी कहते हैं कि इंसान का जीवन सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच की एक रेखा नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। यह यात्रा तभी खूबसूरत बन सकती है जब हम हर दिन को सजग होकर जिएं, जब हम हर पल को एक वरदान मानकर अपनाएं। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि ज्यादातर लोग जी नहीं रहे, वे बस जीने का नाटक कर रहे हैं। सुबह उठना, भागदौड़, चिंता, तनाव और फिर रात को थक कर सो जाना। लेकिन क्या यही जीवन है? नहीं। जीवन का अर्थ है हर दिन में कुछ ऐसा करना जिससे आपकी आत्मा हल्की हो, जिससे आपका दिल संतोष से भर जाए। दाजी बताते हैं कि हमें सबसे पहले अपने मन को समझना होगा। मन अगर बेचैन है तो कोई भी सुख, कोई भी धन, कोई भी रिश्ता आपको खुशी नहीं दे सकता। लेकिन अगर मन शांत है तो परिस्थितियां कैसी भी हों, आप भीतर से आनंद में रहेंगे। जीवन का पहला रहस्य है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर झांकने की कला है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके विचारों का तूफान धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे झील का पानी साफ हो जाए तो उसमें चांद और तारे साफ दिखाई देने लगते हैं, वैसे ही ध्यान से मन साफ हो जाता है और आत्मा की रोशनी प्रकट होती है। दूसरी बड़ी सीख है सादगी, सिंप्लिसिटी। आज हम सब ने जीवन को बहुत जटिल बना दिया है, छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। लेकिन दाजी कहते हैं कि सरल जीवन ही सबसे सुंदर जीवन है। जब आपके अंदर दिखावा नहीं होगा, तुलना नहीं होगी, लालच नहीं होगा, तभी आप सच्चे सुख का अनुभव करेंगे। तीसरी बात है प्यार और करुणा, लव कंपैशन। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत प्यार की है। नफरत से नफरत बढ़ती है, लेकिन प्यार से नफरत भी पिघल जाती है। अगर हम अपने परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि अजनबी लोगों के साथ भी करुणा से पेश आएं, तो जीवन की कड़वाहट धीरे धीरे मिठास में बदल जाएगी। चौथी बात है आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह हमेशा दूसरों जैसा बनना चाहता है। लेकिन दाजी हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान अद्वितीय है। आप जैसे हैं वैसा कोई और नहीं है। अपनी अच्छाइयों को पहचानिए, अपनी कमजोरियों को स्वीकारिए और हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाइए। यही असली प्रगति है। दोस्तों, जीवन को सही ढंग से जीने का अर्थ यह नहीं है कि हम बड़े बड़े सपनों का त्याग कर दें, बल्कि असली कला यह है कि हम सपनों का पीछा करें, लेकिन भीतर शांति बनाए रखें। बाहरी सफलता और भीतरी शांति दोनों साथ चल सकते हैं, अगर हम संतुलन बनाना सीख लें। दाजी हमें यह भी सिखाते हैं कि हर दिन हमें कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड में जीना चाहिए। जब आप हर छोटे से छोटे पल के लिए धन्यवाद देते हैं, जैसे सुबह का सूरज, एक कप चाय, परिवार का प्यार या कोई अनजान मुस्कान, तो आपके भीतर संतोष बढ़ता है और शिकायतें कम हो जाती हैं। इस जीवन में अगर हम सचमुच कुछ पाना चाहते हैं तो वह है आत्मा की शांति। और यह शांति बाहर कहीं नहीं मिलेगी, न ही किसी चीज में, न ही किसी इंसान में। यह शांति आपके भीतर है, बस आपको उसे ढूंढना सीखना है। तीसरी बात है प्यार और करुणा, लव कंपैशन। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत प्यार की है। नफरत से नफरत बढ़ती है, लेकिन प्यार से नफरत भी पिघल जाती है। अगर हम अपने परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि अजनबी लोगों के साथ भी करुणा से पेश आएं, तो जीवन की कड़वाहट धीरे धीरे मिठास में बदल जाएगी। चौथी बात है आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह हमेशा दूसरों जैसा बनना चाहता है। लेकिन दाजी हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान अद्वितीय है। आप जैसे हैं वैसा कोई और नहीं है। अपनी अच्छाइयों को पहचानिए, अपनी कमजोरियों को स्वीकारिए और हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाइए। यही असली प्रगति है। दोस्तों, जीवन को सही ढंग से जीने का अर्थ यह नहीं है कि हम बड़े बड़े सपनों का त्याग कर दें, बल्कि असली कला यह है कि हम सपनों का पीछा करें, लेकिन भीतर शांति बनाए रखें। बाहरी सफलता और भीतरी शांति दोनों साथ चल सकते हैं, अगर हम संतुलन बनाना सीख लें।
दाजी हमें यह भी सिखाते हैं कि हर दिन हमें कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड में जीना चाहिए। जब आप हर छोटे से छोटे पल के लिए धन्यवाद देते हैं, जैसे सुबह का सूरज, एक कप चाय, परिवार का प्यार या कोई अनजान मुस्कान, तो आपके भीतर संतोष बढ़ता है और शिकायतें कम हो जाती हैं। इस जीवन में अगर हम सचमुच कुछ पाना चाहते हैं तो वह है आत्मा की शांति। और यह शांति बाहर कहीं नहीं मिलेगी, न ही किसी चीज में, न ही किसी इंसान में। यह शांति आपके भीतर है, बस आपको उसे ढूंढना सीखना है। दोस्तों, जीवन एक नदी की तरह है। यह बहती रहती है, कभी शांत कभी प्रचंड। हम में से अधिकांश लोग इस बहाव में बहते रहते हैं, लेकिन यह समझ ही नहीं पाते कि हमें किस दिशा में जाना है। दाजी हमें यही सिखाते हैं कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक सजग यात्रा है। इस यात्रा को सुंदर बनाने के लिए जरूरी है कि हम हर पल को पूर्णता से जीना सीखें। अगर हम जीवन को बोझ समझकर जिएंगे तो हर दिन भारी लगेगा, लेकिन अगर इसे एक उपहार मानकर स्वीकार करेंगे तो हर सुबह हमें आनंद से भर देगी। आज की दुनिया में लोग सफलता और भौतिक उपलब्धियों के पीछे इतने भाग रहे हैं कि वे अपने भीतर की शांति खो बैठे हैं। यह एक अजीब विडंबना है कि बाहर सब कुछ हासिल करने के बाद भी भीतर खालीपन बना रहता है। यही वह जगह है जहां दाजी की शिक्षाएं हमारे सामने आती हैं। वह कहते हैं कि असली जीवन बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। जब तक हम अपने भीतर झांकना नहीं सीखेंगे, तब तक सच्चा संतोष नहीं पा सकते। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन ही वे द्वार हैं जो हमें हमारे अस्तित्व के मूल से जोड़ते हैं। हमारे रिश्ते भी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अक्सर हम इन्हें अपेक्षाओं और शर्तों में बांध देते हैं। माता पिता चाहते हैं कि बच्चे उनकी इच्छा के अनुसार जीवन जिएं, पति पत्नी एक दूसरे से बदलने की उम्मीद रखते हैं, और दोस्ती भी अक्सर स्वार्थ से भरी होती है। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो रिश्ते टूटने लगते हैं। दाजी हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें शर्तें न हों। प्रेम का अर्थ है देना, बांटना और स्वीकारना। जब हम बिना किसी बदले की आशा के प्रेम करते हैं, तभी रिश्तों में गहराई और आत्मीयता आती है। जीवन की सबसे बड़ी कला है वर्तमान में जीना। अधिकतर लोग या तो अतीत की स्मृतियों में डूबे रहते हैं या भविष्य की चिंता में घिरे रहते हैं। अतीत की घटनाएं हमें पछतावे और दर्द में डालती हैं, और भविष्य की आशंकाएं हमें बेचैन रखती हैं। लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में है। दाजी बताते हैं कि ध्यान का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम वर्तमान को महसूस कर सकें। जब आप चाय का एक प्याला पीते हैं तो पूरे मन से उसका स्वाद लीजिए। जब किसी से बात करें तो पूरे ध्यान से उसकी आंखों में देखिए। यही वर्तमान में जीना है, और यही जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। मनुष्य अक्सर अपनी पहचान बाहरी उपलब्धियों से जोड़ लेता है। कितना पैसा कमाया, कितनी शोहरत पाई, कितनी चीजें खरीदी। लेकिन सच तो यह है कि ये सब अस्थायी हैं। आज है, कल नहीं। अगर हम अपनी पहचान इन्हीं चीजों से जोड़ेंगे तो हर बदलाव हमें दुख देगा। दाजी कहते हैं कि असली पहचान आत्मा की है। आत्मा न बदलती है, न मिटती है। जब आप भीतर की उस शाश्वत रोशनी से जुड़ जाते हैं तो बाहरी उतार चढ़ाव आपको हिला नहीं पाते। जीवन का एक और बड़ा रहस्य है विनम्रता। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। अहंकार में डूबा व्यक्ति सोचता है कि वही सब कुछ जानता है, वही सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन अहंकार इंसान को अकेला कर देता है। दाजी बताते हैं कि असली महानता विनम्रता में है। जैसे पेड़ फल लगने पर झुक जाता है, वैसे ही सच्चा ज्ञानी और सफल व्यक्ति और भी नम्र हो जाता है। विनम्रता हमें दूसरों से जोड़ती है और भीतर शांति लाती है। कठिनाइयां में हर जीवन का हिस्सा हैं। कोई भी इंसान उनसे बच नहीं सकता, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। अगर हम उन्हें बोझ मानेंगे तो वे हमें तोड़ देंगी, लेकिन अगर उन्हें एक अवसर मानेंगे तो वे हमें मजबूत बना देंगी। दाजी कहते हैं कि हर कठिनाई एक संदेश लेकर आती है। यह हमें सिखाने आती है कि हम भीतर से कितने शक्तिशाली हैं। जैसे सोना आग में तपकर और भी शुद्ध हो जाता है, वैसे ही इंसान विपरीत परिस्थितियों से निकलकर और भी दृढ़ बनता है। सच्चा जीवन तभी पूर्ण होता है जब हम केवल अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए भी जिएं। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं या किसी अजनबी को मुस्कान देते हैं, तो वह आनंद किसी भी भौतिक सुख से बड़ा होता है। यही सेवा का मार्ग है।
दादी हमें सिखाते हैं कि सेवा केवल दान देने का नाम नहीं है, बल्कि सेवा का असली अर्थ है दूसरों के दुख को अपना समझकर मदद करना। यह हमें भीतर से हल्का करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। मृत्यु का सत्य भी जीवन का ही हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि एक दिन सबको जाना है, लेकिन हम इस सच्चाई से भागते रहते हैं। दादी हमें बताते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह आत्मा की यात्रा का अगला पड़ाव है। जब हम मृत्यु को समझ लेते हैं तो जीवन का हर क्षण और भी अनमोल हो जाता है। तब हम घमंड और नफरत जैसी भावनाओं को छोड़ देते हैं और हर दिन को प्रेम और करुणा में जीना सीख जाते हैं। जीवन का सबसे सुंदर रूप वही है जिसमें हम सादगी से जीते हैं। आजकल लोग विलासिता में सुख ढूंढते हैं, लेकिन असली सुख साधारण चीजों में छुपा है। परिवार के साथ बिताया हुआ समय, प्रकृति की गोद में टहलना, एक बच्चे की मासूम मुस्कान। सादगी हमें यह सिखाती है कि खुशी खरीदी नहीं जा सकती, बल्कि यह भीतर से उपजती है। कृतज्ञता भी जीवन का एक अनमोल रहस्य है। जब हम हर छोटे बड़े अनुभव के लिए आभारी रहते हैं, चाहे वह सुख हो या दुख, तो हमारे भीतर संतोष जन्म लेता है। कृतज्ञता हमें शिकायत करने से रोकती है और हर स्थिति को स्वीकारना सिखाती है। जब आप सुबह उठते ही यह सोचते हैं कि आज मुझे जीने का एक और मौका मिला है, तो दिन अपने आप खास बन जाता है। जीवन की एक बड़ी चुनौती है यह भागदौड़ भरा आधुनिक समय। आज हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि मंजिल कहाँ है। सुबह से लेकर रात तक हम व्यस्त रहते हैं, काम में, सोशल मीडिया में, पैसे कमाने में, नाम कमाने में। लेकिन इस दौड़ में हम सबसे जरूरी चीज खो रहे हैं, अपना आत्मिक संतुलन। दादी हमें चेतावनी देते हैं कि अगर इंसान ने अपने मन और आत्मा से जुड़ना बंद कर दिया, तो चाहे उसके पास कितना भी धन और वैभव क्यों न हो, वह भीतर से खाली और बेचैन रहेगा। इसलिए हमें समय समय पर रुकना सीखना होगा। रुककर खुद से पूछना होगा, क्या मैं सच में वही जीवन जी रहा हूं जिसके लिए पैदा हुआ था, या मैं सिर्फ दुनिया की अपेक्षाओं में बह रहा हूं। बच्चों की परवरिश भी जीवन का एक बड़ा विषय है। माता पिता अक्सर यह सोचते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे कपड़े और सुख सुविधाएं दे देना ही उनका कर्तव्य है। लेकिन दादी कहते हैं कि बच्चे सिर्फ बातें नहीं सुनते, वे माता पिता का जीवन देखते हैं। अगर माँ बाप खुद तनावग्रस्त, झगड़ालू या लालची हैं, तो बच्चा वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर घर में शांति है, प्यार है और सादगी है, तो वही वातावरण बच्चे के चरित्र को गढ़ेगा। इसलिए बच्चों को सबसे बड़ा उपहार यही है कि हम खुद सजग और संतुलित जीवन जिएं। जब बच्चे यह देखेंगे कि माता पिता कठिनाई में भी धैर्य रखते हैं, तो वे भी जीवन का सामना साहस से करेंगे। काम और जीवन का संतुलन भी आज की दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है। ज्यादातर लोग अपना पूरा समय केवल नौकरी या व्यापार में झोंक देते हैं और परिवार, रिश्ते और खुद का स्वास्थ्य भूल जाते हैं। ताजी हमें याद दिलाते हैं कि काम जरूरी है, लेकिन काम ही सब कुछ नहीं है। अगर हम सिर्फ दौड़ते रहेंगे तो एक दिन शरीर थक जाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे और मन खाली हो जाएगा। असली संतुलन यह है कि हम काम को काम की जगह दें, परिवार को उनका समय दें और खुद के लिए भी कुछ पल निकालें। जब इंसान इस संतुलन को साध लेता है, तभी जीवन सच में सुखमय बनता है। मनुष्य का जीवन केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा है। हम सब एक ही चेतना का हिस्सा हैं। दादी कहते हैं कि अगर हम यह समझ लें कि मेरे कर्म केवल मुझे नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि को प्रभावित करते हैं, तो हम अपने हर कदम में सजग हो जाएंगे। यही कारण है कि सेवा और परमार्थ जीवन में इतने महत्वपूर्ण हैं। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो वह सिर्फ सामने वाले को ही नहीं, बल्कि हमें भी भीतर से बदल देता है। मदद का हर छोटा कार्य हमारी आत्मा को हल्का करता है और हमें भीतर से रोशनी से भर देता है। जीवन का एक और गहरा पहलू है स्वयं को पहचानना। ज्यादातर लोग दूसरों की नकल करके जीते हैं। वे सोचते हैं कि अगर अमीर आदमी के पास महल है तो मुझे भी चाहिए, अगर किसी को शोहरत मिली है तो मुझे भी वही चाहिए। लेकिन दादी हमें सिखाते हैं कि सच्चा जीवन तब शुरू होता है जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, जब हम मान लेते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही अद्वितीय हूं। तब तुलना और जलन अपने आप समाप्त हो जाती है। हर आत्मा की अपनी यात्रा है।
अगर आप किसी और की तरह बनने की कोशिश करेंगे तो अपनी असली क्षमता खो देंगे। इसलिए अपने भीतर झांकिए, खुद को पहचानिए और अपनी राह पर चलना सीखिए। आज की तकनीकी दुनिया ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन साथ ही हमारी शांति छीन भी ली है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और लगातार सूचनाओं की बारिश ने हमारे मन को बिखरा दिया है। दाजी कहते हैं कि मन का सबसे बड़ा दुश्मन है विचलन। जब हमारा ध्यान बार बार भटकता है तो हम किसी भी काम को गहराई से नहीं कर पाते। इसका समाधान ध्यान और एकाग्रता की साधना है। अगर हम दिन में कुछ मिनट भी चुपचाप बैठकर अपने भीतर की आवाज सुने तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। और जब मन स्थिर होता है तभी इंसान अपनी असली शक्ति को पहचानता है। दाजी ये भी बताते हैं कि जीवन का सबसे सुंदर अनुभव तब होता है जब इंसान अपने भीतर की रोशनी से जुड़ जाता है। उस समय बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वह आनंदित रहता है। सोचिए, अगर आपके पास सब कुछ हो लेकिन मन बेचैन हो तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। लेकिन अगर मन शांत और आत्मा से जुड़ा हुआ है तो भले ही आपके पास बहुत कम हो, फिर भी जीवन एक उत्सव बन जाएगा। यही वह रहस्य है जो साधना, प्रार्थना और ध्यान से खुलता है। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हम सब जानते हैं कि एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़ना होगा, लेकिन फिर भी हम इस सत्य से भागते रहते हैं। हम मौत का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन दाजी हमें सिखाते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह एक द्वार है, एक नए सफर की शुरुआत। जैसे रात खत्म होने पर सुबह होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा वहीं रहती है। जब यह समझ भीतर गहराई से बैठ जाती है, तब इंसान मौत से नहीं डरता, बल्कि जीवन को और सजग होकर जीता है। वह हर पल को संजोता है क्योंकि उसे पता है कि यह यात्रा क्षणभंगुर है। दाजी कहते हैं कि आत्मा एक यात्री है। यह जीवन दर जीवन अलग अलग अनुभवों से गुजरती है ताकि सीख सके, बढ़ सके और अंततः अपनी मूल स्थिति परमात्मा से एक होने की ओर लौट सके। हमारी असफलताएं, हमारी सफलताएं, हमारे रिश्ते, हमारा दुख और सुख, ये सब आत्मा के लिए अनुभव हैं। अगर हम इन्हें केवल सतही नजरिए से देखेंगे तो हमें लगेगा कि जीवन अन्यायपूर्ण है, लेकिन अगर आत्मा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो समझ आएगा कि हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाने के लिए है। यही कर्म का सिद्धांत है, जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए हमें सजग होकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि हर कार्य आत्मा की यात्रा को आकार देता है। जीवन का परम उद्देश्य केवल भौतिक सुखों को पाना नहीं है। अगर ऐसा होता तो यह संसार अनगिनत जन्मों से चलता न रहता। जीवन का असली उद्देश्य है आत्मा का विकास, वह विकास जो हमें भीतर से पवित्र और शांत बनाता है। दाजी बताते हैं कि आत्मा का यह विकास तब होता है जब हम खुद को सीमित पहचान से ऊपर उठाते हैं। हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम सिर्फ मन नहीं हैं, हम आत्मा हैं जो अनंत है, अमर है। जब यह ज्ञान गहराई से उतरता है तब जीवन की हर कठिनाई हल्की लगने लगती है। तब इंसान समझता है कि मैं सिर्फ इस छोटे जीवन का हिस्सा नहीं, बल्कि विशाल ब्रह्मांडीय चेतना का अंश हूं। कभी कभी हम सोचते हैं कि इस जीवन में हमारे साथ अन्याय हुआ है। कोई क्यों अमीर पैदा हुआ और कोई गरीब, कोई स्वस्थ और कोई बीमार? दाजी कहते हैं कि इन सवालों का उत्तर भी आत्मा की यात्रा में छुपा है। हर आत्मा अपने पिछले कर्मों का फल पाती है और आगे नए कर्म बोती है। इसलिए हमें किसी और से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। यही कर्म और पुनर्जन्म का नियम है। यह हमें न्याय सिखाता है और यह भी सिखाता है कि हम अपनी नियति को बदल सकते हैं। मृत्यु और पुनर्जन्म का यह ज्ञान हमें एक और बड़ी शिक्षा देता है, और वह है विनम्रता। जब हमें पता चलता है कि आज जो कुछ हमारे पास है वह भी अस्थायी है और एक दिन सब यहीं रह जाएगा, तो हमें दिखावे और घमंड की कोई जरूरत नहीं रहती। तब इंसान सरल हो जाता है, दूसरों से प्रेम करने लगता है और सेवा का मार्ग चुनता है, क्योंकि अंततः आत्मा अपने साथ केवल कर्म ले जाती है, न धन, न पद, न शोहरत। यही वह समझ है जो इंसान को सच में बदल देती है। दाजी हमें यह भी सिखाते हैं कि मृत्यु का ध्यान जीवन को समृद्ध करता है। अगर आप हर दिन यह सोचें कि आज मेरा आखिरी दिन हो सकता है, तो आप गुस्से में समय बर्बाद नहीं करेंगे, नफरत नहीं पालेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। आप हर पल को पूरी तरह जिएंगे, हर इंसान से प्रेम करेंगे
और हर अनुभव का आनंद लेंगे। मृत्यु को समझना ही जीवन को गहराई से जीने की कुंजी है। अब जरा सोचिए, अगर इंसान इस धरती पर केवल जीने, खाने, कमाने और मरने के लिए ही आता, तो इस यात्रा का क्या मूल्य होता? नहीं भाई, यह जीवन बहुत गहरा है। हम सब इस धरती पर आए हैं ताकि सीखें, विकसित हों और अपने भीतर छुपी दिव्यता को पहचानें। यह पहचान ध्यान, प्रेम, सेवा और विनम्रता के रास्ते से ही आती है। जब हम आत्मा के स्तर पर जीने लगते हैं, तो जीवन अपने आप एक प्रार्थना बन जाता है। दाजी कहते हैं कि जीवन को अगर सच में बदलना है, तो हमें खुद को साधना का उपहार देना होगा। साधना केवल कुछ पल बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है। साधना एक जीवन शैली है, जहां हम हर काम में सजग हों। खाना खाते समय, चलने फिरने में, बात करने में, हर जगह जागरूकता लाना ही असली साधना है। यह साधना धीरे धीरे मन के तूफान को शांत कर देती है और आत्मा की रोशनी को प्रकट करती है। जब यह रोशनी जागती है, तो इंसान भीतर से मुक्त हो जाता है। जीवन को जीने की कला तभी पूर्ण होती है जब हम यह समझ जाएं कि हमारा अस्तित्व केवल बाहरी उपलब्धियों या भौतिक वस्तुओं पर आधारित नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है धन, शक्ति और मान सम्मान। लेकिन दाजी बताते हैं कि यदि हमारे भीतर शांति नहीं है, तो बाहर की सारी सफलता भी अधूरी रह जाती है। असली सफलता तब होती है जब भीतर से हम संतुलित हों, जब हमारी आत्मा हमारे कर्मों के साथ जुड़ी हो और जब हम हर दिन सुबह उठकर यह महसूस करें कि हमने जीवन को सही मायनों में जिया है। जीवन का यह संतुलन साधारण साधना, ध्यान और सेवा से आता है। वे कहते हैं कि हर इंसान को अपने भीतर झांकने की आदत डालनी चाहिए। यह आत्म मंथन बहुत जरूरी है। दिन भर में कितनी ही चीजें होती हैं। गुस्सा आता है, लोग परेशान करते हैं, कभी ईर्ष्या होती है, कभी डर हमें घेर लेता है। यदि हम रात को सोने से पहले 5 मिनट यह सोच लें कि आज मैंने क्या सही किया और क्या गलत, तो धीरे धीरे हमारी आत्मा हमें सच्चे मार्ग पर ले जाएगी। यह अभ्यास हमारी आत्मा को साफ करता है, जैसे धूल भरी शीशे को रोज पोंछने से वह फिर से चमकने लगता है। दाजी यह भी समझाते हैं कि जीवन में सेवा का भाव कितना महत्वपूर्ण है। केवल अपने लिए जीना बहुत छोटा जीवन है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं, तो जीवन में वास्तविक आनंद का अनुभव होता है। सेवा का मतलब केवल दान करना नहीं है, बल्कि किसी को मुस्कान देना, दुखी को सहारा देना, बच्चों को सिखाना, बुजुर्गों की देखभाल करना, ये सब सेवा है। सेवा के पीछे का भाव, दिल की सच्चाई और निस्वार्थता ही आत्मा को ऊंचा उठाती है। उनकी शिक्षाओं में यह भी साफ झलकता है कि जीवन को सहजता से जीना चाहिए। हम अक्सर अनावश्यक चिंताओं और भविष्य की कल्पनाओं में इतना उलझ जाते हैं कि वर्तमान खो देते हैं। वर्तमान ही असली जीवन है। अगर आप इस क्षण को पूरी जागरूकता और प्रेम से जीते हैं, तो कल अपने आप सुंदर हो जाएगा। दाजी कहते हैं कि हर सांस को आभारी होकर लेना चाहिए। आभार की भावना ही हमें जीवन के वास्तविक सौंदर्य से जोड़ती है। इसके साथ ही वे यह भी कहते हैं कि अनुशासन के बिना जीवन अधूरा है। ध्यान, साधना, नियमितता और सादगी, ये 4 स्तंभ हर इंसान के जीवन में होने चाहिए। ध्यान हमारे मन को शांत करता है, साधना हमें भीतर से जोड़ती है, नियमितता हमें दृढ़ बनाती है और सादगी हमारे जीवन को हल्का और सुंदर बना देती है। दोस्तों, अगर आपको दाजी की ये जीवन बदलने वाली बातें दिल को छू गई हों, तो इन्हें सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। इन्हें अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि असली बदलाव तभी आता है जब ज्ञान को कर्म में बदला जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी शांति, प्रेम और संतुलन से भर जाए, तो आज से ही ध्यान, आत्ममंथन और सेवा की शुरुआत कीजिए। और हाँ, अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है, तो इसे सिर्फ अपने पास मत रखिए, इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जीवन की इस सच्ची राह को समझ सकें। हमारे चैनल माइंडफुल समरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले विचार हर दिन मिलते रहें। बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस न करें। याद रखिए दोस्तों, जीवन छोटा है, लेकिन अगर सही तरीके से जिया जाए तो यही छोटा जीवन अनंत सुंदरता और शांति का अनुभव करा सकता है।